अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मुसाक एफेक्ट्स और आज हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड का और देखेंगे इस वीक के अंदर गोल्ड के परफेक्ट बाय और सेल जोन्स, किस जोन से हमने मार्केट को ट्रेड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एज यूजुअल स्टार्ट करेंगे अपनी फंडामेंटल न्यूज़ के साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं 13 मई को देयर इज़ नो हाई इम्पैक्ट और मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़। मैंने इसको फिल्टर किया हुआ है यूएसडी के ऊपर, मीडियम इम्पैक्ट और हाई इम्पैक्ट न्यूज़ के ऊपर। बाकी 14th, 15th एंड 16th ये 3 दिन मार्केट आपको बहुत वोलाटाइल मिलेगी क्योंकि आपके पास मल्टीपल न्यूज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल 5:30 के ऊपर वी हैव कोर पीपीआई एंड पीपीआई एंड आफ्टर दैट ऑन 7 PM वी हैव फेड चेयर पावल स्पीक्स। तीनों काफ़ी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है जिसकी वजह से आपको यूएसडी के अंदर काफ़ी हाई इम्पैक्ट आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। वेडनेसडे को अगर हम देखें तो हमारे पास कोर सीपीआई एमएम, कोर रिटेल, सीपीआई एमएम एंड सीपीआई वाईवाई, और आपके पास एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स एंड रिटेल सेल्स। 5:30 के ऊपर वी हैव 1 2 3 4 5 6 न्यूज़ इकट्ठी हैं। तो ये बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी का टाइम है, स्पेशली अगर आप बिगिनर हैं। डोंट ट्रेड एट दैट टाइम। आई मतलब इतने एक्सपीरियंस के बावजूद भी मैं अवॉइड करता हूँ न्यूज़ ट्रेड से और कोशिश करता हूँ जितने भी मेरे नए स्टूडेंट्स हैं मैं उनको अवॉइड करवाता हूँ, बिकॉज सम टाइम न्यूज़ अगर यूएसडी के मतलब फेवर में आई है तो आपको फिर भी गोल्ड उसके अगेंस्ट जाता मिलेगा। तो ये आप कह लें कि मेरी नज़र में ये थोड़ा सा फॉर स्पेशली न्यू ट्रेडर्स ये गैम्बलिंग के उसमें आ जाता है, अम्ब्रेला में आता है। दैट्स वाई आई अवॉइड दैट। ओके, थर्सडे को May 16 को वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, वीकली डाटा है। लास्ट वीक इसने काफ़ी मूवमेंट दी थी इस डाटे ने और इस बार भी हम इसको 5:30 के ऊपर ट्रेड करेंगे बिकॉज ट्रेड डाटा है। तो इसको हम इंशाल्लाह इस बार कोशिश करेंगे इस डाटे को हम ट्रेड करने की। ठीक है, मैं अपने स्टूडेंट्स को अपने ग्रुप के अंदर सिग्नल्स भी दे दूंगा बाय या सेल के। अब हम चलते हैं फंडामेंट टेक्निकल की तरफ। टेक्निकली अगर हम देखें तो ये हमारे पास एनगल्फिंग सेल है। दिस इज़ आवर एनगल्फिंग सेल, इट्स ऑन अ वीकली बेसिस एंड दिस एनगल्फिंग पाई इज़ ऑन अ वीकली बेसिस टू। जैसा कि आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ से एनगल्फिंग पाई बना के गई है। दिस होल एरिया इज स्टिल फ्रेश ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम एंड दैट एरिया इज़ बीइंग टेस्टेड। अगर हम देखें तो अगर मार्केट इस एरिया के ऊपर आपको क्लोजिंग देती है ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम लाइक अबव दैट एरिया 2392 टू 2416, दिस विल बी अ परफेक्ट सेल एरिया हमारे पास जो कि वीकली के अंदर है। अगर आपको मार्केट इस एरिया को टेस्ट करती मिलती है या इसके ऊपर क्लोजिंग देती है तो गोल्ड एक बार फिर अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके रैली की तरफ चला जाएगा। ठीक है, अभी हम इसको एनालिसिस करेंगे। सिंपली इसको हम करेंगे डेली के अंदर, फिर हम देखेंगे हमारे पास हमारे लिए कौन कौन से जोन्स मौजूद हैं। ठीक है, डेली के अंदर गोल्ड इज़ रिस्पेक्टिंग दिस जोन। ओके, इस जोन में है गोल्ड, आपके सामने मार्केट ने टेस्ट दिया है। मार्केट इज हैज़ रिजेक्टेड अराउंड, आई थिंक दिस इज़ तकरीबन 180 pips and we have this buy zone here. This is also fresh and that is also fresh. Again हम इसको इसके हिसाब से कलरिंग करेंगे। दिस इज आवर डेली कलर्स ऑफ पाई। ओके, यहाँ पे हमारे पास अगेन वी हैव अ टेस्टेड एरिया फॉर पाई। ये हमारे पास बाय टेस्टेड है डेली के अंदर। अब हम चलेंगे स्ट्रेट टू आवर H4। ओके, अब हम इन एरियाज़ में देखेंगे कि हमको H4 के कौन कौन से एरियाज़ मिलते हैं जो कि हमको मार्केट के अंदर मूवमेंट दे सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो हमारे पास दिस इज़ आवर एनगल्फिंग सेल और हमारे पास आपको मार्केट ने बिल्कुल उसका परफेक्ट रिस्पेक्ट दी है एंड दैट इज़ आवर एनगल्फिंग बाय, जो कि मार्केट टेस्ट करके आपके सामने मार्केट फ्लू अराउंड आई थिंक 270 पिप्स से भी ज़्यादा मार्केट ने आपको इसके ऊपर मूवमेंट दी है। ठीक है, तो ये आपके पास सेल के और बाई के एरिया। उसके नीचे अगर हम देखें जस्ट दी H4 एरिया, जिसको मैं एरिया इतना कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं कहूँगा, लेकिन आपको ये रिटेलर्स का एरिया होता है जो कि सिर्फ H4 का एनगल्फिंग बाई या एनगल्फिंग सेल होता है। जो डेली से और वीकली से हम करते हैं उसको मैं एरिया को स्मार्ट मनी का बायर सेल बोलता हूँ। तो ये हमारे पास जो एरिया हैं, दीज एरियाज आर आवर बाइज एंड सेल फॉर दिस वीक। बिकॉज हमारे पास हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है तो लॉजिकली हम यहाँ पे एक फ्रेश एरिया भी देख लेंगे विच इज़
this one. This is more likely to be respected than the above area. Okay, मतलब बहुत हाईली अनलाइकली है कि मार्केट यहाँ तक आए, लेकिन फिर भी फॉर टू बी ऑन अ सेफ साइड हमने इसको एरिया को मार्क कर लिया। ठीक है, अब हम चलेंगे H1 के अंदर। H1 में देखेंगे हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से एरियाज मौजूद है। दिस एरिया, दिस एनगल्फिंग बाय इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनगल्फिंग बाय, तो हम इसको उसके हिसाब से कलर देंगे बिकॉज इसने साइडवेज तोड़ा है इस एनगल्फिंग सेल का, इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। ठीक है, सो दैट एनगल्फिंग सेल was broken by this engulfing buy. Okay, so this can be a very strong engulfing buy. तो हम क्या करेंगे, हम इस एरिया के अंदर जब मार्केट आएगी we will pick an area, I will mark it as H1 strong engulfing buy which broke रेजिस्टेंस। ओके, आपने अगर लिख लेंगे, मैं अपने सारे स्टूडेंट्स का, तो अगर आप लिख लेंगे यू विल बी मच मोर बेटर। जब मार्केट इस एरिया में आएगी तो आपको मच ज़्यादा आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मार्केट किस तरफ मूव करना चाह रही है। तो अगर अब हम M15 में जाएं, आपको यहाँ पे एक एनगल्फिंग बाय मिलेगी। आई थिंक इट्स टेस्टेड में भी, या बट इट्स अ वेरी गुड एनगल्फिंग बाय। वी हैव टू हेयर, one is this one, and what we are going to do is second template M5 non-fresh engulfing by, okay, M15, and we have is this engulfing by that is very fresh. So I would trade this upper area. Okay, so I would go for that engulfing by. Okay, तो ये हमारे पास दो जोन आ गए। इसके नीचे अगर हम H1 में देखें, अगेन हमारे पास ये वाली स्ट्रॉन्ग एनगल्फिंग बाय मौजूद है which actually broke this all this sideways with a strong. Okay, again it's a non-fresh area. What I would do, I would go into our coloring आपने प्रॉपर करनी है अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं जब मार्केट H1 strong, I'll copy that. Okay, इसका था copy and we have paste here. Okay, there you go. Two is I would go for the right one. Okay, and we have this M15 again। अगर हमको यहाँ पे fresh engulfing buy मिलती है that would be great. Like none of this is fresh, तो हम एक काम करेंगे, we will mark this engulfing buy again, and I would highly recommend that you do is M5 non-fresh engulfing buy. Okay, ये strong के अंदर है, but the area I would look for a buy is that one. Okay, let me actually write M15 breaks the resistance, okay, above H1 strong engulfing buy. ओके, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी चीज़ें जब आप इनको जनरलाइज करना शुरू कर देंगे चीज़ों को। ठीक है, तो अगर अभी हम ऊपर आते हैं इन दी M15 टाइम फ्रेम inside this huge H4 zone, what do we find here? Okay, we find this engulfing buy. Okay, again this is not fresh here, but this actually works because this area is on the above, like ऊपर वाली साइड पे है, and this one I would recommend you trade this M15 fresh engulfing buy here. Okay, yep, and we have the last area which is this one. This is also tested, but again we'll try to trade. Okay, अगर आपको न्यूज़ पुश करती मिलती है टुवर्ड्स दी अपसाइड, आई वुड रिकमेंड दिस एरिया। अगर ये ऊपर को ब्रेक करता है तो हम यहाँ से गोल्ड को हाई रिस्क में बाय करेंगे। एंड M15 नॉन फ्रेश, एंड
आई वुड रिकमेंड दिस एरिया में बी लाइक दैट एरिया। उसके बेहतर है कि हम इस फ्रेश को ट्रेड कर लें। तो हमने इस एरिया को चेंज करके हमने इस फ्रेश को ले लिया। व्हाट आई वुड डू इज फ्रेश एनगल्फिंग बाय, देयर यू गो। ओके, आपके पास एक ये वाला एरिया विच हैज़ बिन टेस्टेड and that area has also been tested, so I will wait for the upper areas for the market। तो ये आपके पास था डिटेल्ड एनालिसिस गोल्ड का। आपको मैं दो जोन बता दूं जो कि आपको बहुत अच्छी ट्रेड दे सकते हैं। वन इज़ दिस वन, ये इस जोन पे आपने ख़ास नज़र रखनी है। अगर मार्केट आपको नीचे को आती मिलती है तो यहाँ पे आप बहुत अच्छी ट्रेड कर सकते हैं एक लिमिट बाय के ऑर्डर से। ओके, this one, and below is that area। I think market will like bounce into this area because ये एरिया बड़े टाइम फ्रेम से आता है। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल लाइक टाइम फ्रेम के बायर्स आपको यहाँ से ही बाई करते मिलेंगे, ठीक है। और अगर आप यहाँ से कोई फ्रेश एरिया निकालना चाहते हैं फॉर सेल, आई वुड लाइक रिकमेंड दिस इज also tested this scalping area। okay, this would be, let me write that down, scalp only M15 sell। okay, there you go। तो ये है आपके पास गोल्ड का एनालिसिस फॉर योर लाइक 6 to 10। इट विल बी अ वॉलेटाइल वीक। अगर आप अवॉइड कर सकते हैं स्पेशली आई थिंक दी वेडनेसडे, तो आई वुड रिकमेंड यू अवॉइड दैट बिकॉज जो न्यू ट्रेडर्स हैं अगर वो सिर्फ इनके ऊपर काम करते हैं तो कुछ जो होंगे वो गोल्ड के मतलब यूएसडी के मतलब फेवर में आएंगे और कुछ यूएसडी के नेगेटिव आएंगी। तो यू वुड अवॉइड दिस एरिया मतलब क्योंकि ये आपके पास कन्फ्यूजन पैदा कर सकता है। आई वुड रिकमेंड ट्रेडिंग लाइक आफ्टर दिस न्यूज़, जब मार्केट आपको यहाँ पे जोन बना देगी, ठीक है। तो दिस इज़ वाज लाइक द डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ गोल्ड। ये जोन बहुत अच्छा जोन है, ठीक है, बिकॉज दिस हैज़ ब्रोकन दिस लाइक मतलब जो प्रीवियस H1 के रेजिस्टेंस थी एंड दिस जोन आल्सो। ये स्ट्रॉन्ग एनगल्फिंग बाय था। ऑल द एरियाज लाइक आर नॉन फ्रेश। ये एरिया आप देख सकते हैं यहाँ से मार्केट नीचे गई थी, यहाँ से भी नीचे गई थी, देन देयर आर द बायर्स विच ब्रोक द मार्केट अप। तो ये भी आपके पास एक लिमिट ऑर्डर का बहुत अच्छा एरिया मौजूद है। अगर आपको मार्केट इस एरिया में कवर करती मिलती है वी विल गो विद द लिमिट ऑर्डर। ओके, सो दिस वाज द एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज्वाइन कर लें हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दिस इज़ मुसाक एफएक्स साइनिंग आउट।